अब देखो, ये सीबीएसई 2023 की प्रॉब्लम है। सीबीएसई 2023 की प्रॉब्लम है, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर है, हैज इक्वल रूट्स का नेचर बता रहा है कि रूट्स कैसे हैं इसके। ये जो भयानक सी इक्वेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कैसे पता चला? x की पावर 2 लिखा हुआ है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो आप ये शो करिए कि सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर के क्या होगी? बराबर होगी। क्या करना है? वीडियो पॉज करो और क्या करो? सॉल्व करो इसको। कर लिया? अब मैं बताऊं? ठीक है, देखो सिंपल सा, कैसे सॉल्व करोगे? अच्छी प्रॉब्लम है ये। क्या कह रहा है कि हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन क्या लिखी है बेटा आपकी? कैसे पता चला? नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। यहां पर रूट का नेचर बता रहा है कि रूट कैसा है? इक्वल है। तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है बेटा? 0 लिखा हुआ है। 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। और बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इसके रूट्स क्या है? रियल है। तो हमको वो कंडीशन क्या करना है? हमको शो करना है कि ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर के क्या होगी बेटा? बराबर होगी। ये हमको शो करना है। तो कहां से वो कंडीशन निकलेगी? दिया हुआ है कि रूट्स कैसे हैं इसके? रियल हैं। तो आप ये कंडीशन लगा दो, आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन तो हमको दी नहीं है। तो लगा दो। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या दिया बेटा यहां पे? रूट्स आर रियल। और रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के क्या होता है? बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू को 0 के बराबर होता है। पुट करो यहाँ पे। डी किससे इक्वल होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के क्या होगी बेटा? बराबर होगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? गुड। अब देखो बी की जगह बताओ बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर मैं कंपैरिजन करूं यहाँ पे, तो मुझे बताओ ए की वैल्यू किसी को लिखी है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर लिखी हुई है। बी की वैल्यू किसी को लिखी है बेटा? 2mc के बराबर लिखा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिस इज द टर्म, ये बी है। और ये सी के लिए किसी को लिखी है बेटा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर लिखी हुई है। कोई दिक्कत? ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी कहलाता है, और जो सी लास्ट टर्म जो बचता है कांस्टेंट वाला वो क्या कहलाता है बेटा? सी कहलाता है। ये सी और ये सी अलग अलग है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 0 होनी चाहिए। बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। बी जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या लिखा है बेटा? 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी की जगह पे क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ? और देखते हैं। इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको कितना आ जाएगा? अब 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बेटा किस बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? गुड। फिर सॉल्व करो बेटा, कितना होगा? पहले 4 कॉमन ले लो। यहाँ से 4 क्या ले लो? कॉमन ले लो। चलो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में कर देता हूँ। हो गया? ठीक है, 4 कॉमन ले लो बेटा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। 4 निकालो, यहाँ से 4 निकल गया और यहाँ से 4 निकल गया, माइनस अंदर क्या बचा बेटा? यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत? पक्का। अब देखो ये 4 है, जब ये 0 के इधर जाएगा तो वैल्यू किसका बड़ा जाएगा, 0/4। तो 4 को मैंने 0 को उधर भेज दिया, 4 को मैंने 0 के क्या किया बेटा, उधर भेज दिया। तो बताओ मुझे कितना बचेगा यहाँ पे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर किसी को ला जाएगा बेटा, 0/4। ठीक है, ये लोग किसी को ला जाएगी बेटा यहाँ पे 0/4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया ध्यान दो, मैंने इस 4 को मैंने 0 को उधर भेज दिया तो 0/4 हो जाएगा। अब देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, 0/4 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएंगे एक दूसरे से, कट गया, गुड। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ क्या बचा, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और 0 में अगर 4 से भाग दो तो किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है, गुड। अब देखो क्या करो, सी स्क्वायर को इक्वल को उधर भेज दो तो इधर कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना बचा, यहाँ पे सी बचा, सॉरी सी स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत? ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लो बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा बेटा, यहाँ पे सी स्क्वायर बचा। अब इसको उल्टा लिख दो तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस